कुछ टीजीटी कैंडिडेट्स के द्वारा ये कमेंट आया था कि जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है टीजीटी प्रमाण पत्र की जांच हेतु ये जो प्रपत्र जारी किया गया है, तो इसे सही प्रत्येक कॉलम को कैसे भरना है इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है फॉर्म जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया डीवी के लिए, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं टीजीटी के और जिनका डीवी नहीं हुआ है तो एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं और इसके प्रत्येक कॉलम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होगा, लेटेस्ट फ़ोटो, तो यहाँ पर चिपका देना है। मुख्य परीक्षा का अनुक्रमांक यहाँ पर डाल देना है आपको। पद नाम में आपको क्या डालना है ध्यान दीजिएगा। पद नाम में टीजीटी लिख सकते हैं या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट होगा। जैसे ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी लिख सकते हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स होगा तो हिस्ट्री एंड सिविक्स लिख सकते हैं, या फिर हिंदी होगा तो हिंदी लिख सकते हैं। जिला का नाम आपने जिस जिला से अप्लाई किया था उस जिला का नाम यहाँ पर लिख दें। इसके बाद आता है प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि। तो जिस डेट में आपका जो डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है जेएसएससी के द्वारा, उस डेट को यहाँ पर लिखना है, और प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली, तो जिस पाली में आपका दिया गया हो उस पाली को यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट सीटिंग में इसका होने वाला है, सेकेंड सीटिंग में इसका। तो जिस कॉलम में आपका रोल नंबर मिल जाए उसी कॉलम के अनुसार आपको भरने हैं कि प्रथम पाली में होना है आपका डीवी या फिर द्वितीय पाली में, तो उसमें टिक आउट कर देना है। अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम हिंदी में यहाँ पर लिख देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर मिस या फिर मिसेज या फिर जो भी टाइटल है उसको नहीं लिखना है, और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है जन्म तिथि, तो जन्म तिथि यहाँ पर लिख देना है, और दिनांक 1 जनवरी 2016 को उम्र, यानी कि 1 जनवरी 2016 को आप कितना उम्र के हुए हैं यहाँ पर लिख देना है। और इसको पता करने का आसान तरीका ये है, अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है कि 1 जनवरी 2016 को आपका कितना एज हुआ है, तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एज कैलकुलेटर ऐप है, और इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, तो एज कैलकुलेटर पर क्लिक कर लेना है और कुछ ऐड आएगा। इस ऐड के बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। इस ऐड को यहाँ पर हटा देते हैं। तो डेट यहाँ जो लिखना है 01/01/2016, यानी कि 1 जनवरी 2016 को कितना आपका एज हुआ है ये पता करने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ सपोज कर लेते हैं 02/02/1990। तो इसके बाद कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 ईयर हो गया, 10 मंथ हो गया, 30 डेज। तो यही लिख देना है कि 25 ईयर 10 मंथ 30 डेज। तो उम्र को लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आना है। तो कॉलम नंबर 9 में यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी की आरक्षण कोटि। तो अभ्यर्थी के आरक्षण कोटि में अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो एससी एसटी डाल सकते हैं, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। BC2 EBC1 UR तो जो भी हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण की कोटि, तो ये केवल फीमेल के लिए है। तो फीमेल में देख सकते हैं जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर लिख देना है। अगर आप नहीं हैं तो नो लिख देना है। पत्राचार का पता, जहाँ भी आप पत्राचार करना चाहते हैं वहाँ का आपको एड्रेस लिख देना है। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र की विवरणी। तो ये तो नॉर्मल है, आप आसानी से इसे फिलअप कर सकते हैं। मैट्रिक, इंटर और स्नातक जो भी है, स्नातकोत्तर या फिर बीएड जो भी आपके पास अवेलेबल है सभी को यहाँ पर डाल देना है। विद्यालय का नाम, विषय जिस विषय से आप किए हैं, बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का नाम, सत्र उत्तीर्णता की तिथि या वर्ष डाल देना है। प्राप्तांक प्रतिशत में डाल देना है। यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट कॉलम है 12 नंबर। आवेदित विषय के संबंध में स्नातक परीक्षा का निम्नलिखित विवरण दें। तो आवेदित विषय जिसमें परीक्षा दी गई है, तो अगर आप हिंदी से दिए हैं तो हिंदी लिख देना है, और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं उसको भी लिख देना है। और मेन जो सब्जेक्ट है यानी कि जो ऑनर्स पेपर है उस विषय में आपका प्राप्तांक कितना है यहाँ पर लिख देना है। प्राप्तांक और पूर्णांक दोनों लिखना है। सपोज दैट कि टोटल मार्क्स यहाँ पर 500 है, आपका मार्क्स 300 है, तो ऐसे लिख देना है 300/500। तो इस तरह से यहाँ पर फिलअप कर देना है। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलम नंबर 13।
आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, तो अनुमंडल पदाधिकारी एटलीस्ट अनुमंडल पदाधिकारी का होना चाहिए, एसडीओ से निर्गत होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्गत करने वाले एसडीओ से अन्यून पदाधिकारी का पद नाम। कहने का मतलब है कि एटलीस्ट यहाँ पर एसडीओ लेवल का होना चाहिए, और एसडीओ का लेवल का अगर हो तो अगर सपोज दैट अगर रांची से बनवाए हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एसडीओ रांची, और अगर डीसी लेवल से बनवाए हैं तो डीसी रांची। इस तरह से आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, या तो एसडीओ होगा या तो डीसी लेवल का होगा। निर्गम तिथि लिख देना है, आरक्षण कोटि लिख देना है, और ये सभी भी लिख देना है। महिला अभ्यर्थी के केस में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर महिला मान लेते हैं कि उनका शादी हो गया हो, और अगर वे झारखंड स्टेट से हैं तो उनका अगर शादी मान लेते हैं कि यूपी में हो गया हो, तो निश्चित तौर पर जहाँ पर जन्म हुआ हो या फिर पिता के साइड से कह सकते हैं कि पिता के साइड से आपका सारा प्रमाण पत्र होने चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो चाहे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र हो। नेक्स्ट है कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि BC2 EBC1 का जो जाति प्रमाण पत्र है दिनांक 31 जनवरी 2013 से 25 अप्रैल 2017 की अवधि तक निर्गत होना चाहिए। और SC एंड ST के केस में ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा था TGT का, तो उसको भरने के लास्ट डेट तक आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र हो, जो भी निवास प्रमाण पत्र हो, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। स्थानीय निवास के केस में यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थानीय प्रमाण पत्र दिनांक जो है 2 जून 2016 से 25 अप्रैल 2017 की अवधि तक निर्गत होना चाहिए। जाति और निवास प्रमाण पत्र को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये TGT 2016 का जो नोटिफिकेशन है उसका यहाँ पर कटिंग है, तो उसको मैंने पूरा पढ़ने के बाद उसका कटिंग निकाल लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी से विहित प्रपत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए परिशिष्ट 3 पर जो भी आपका बना हुआ है वही परिशिष्ट 3 है, ठीक है। अंकित प्रपत्र तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए परिशिष्ट 2 पर अंकित प्रपत्र में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो हमें लगता है कि ये निश्चित तौर पर होगा ही होगा आपका। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए विहत जो है वो मैंने बताया, वहाँ पर जो भी डेट चाहिए था वो तो वहाँ लिखा ही हुआ है, जो परफॉर्मा दिया गया है। तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, और यह प्रमाण पत्र जो है 2 जून 2016 के पश्चात निर्गत होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र के लिए ध्यान दीजिएगा कि प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि प्रमाण पत्र अनिवार्यतः आवेदन देने की तिथि अथवा उसके पूर्व का होना चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और जो परिशिष्ट जो 2 एंड 3 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस परिशिष्ट में होने चाहिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, ये जाति प्रमाण पत्र का परिशिष्ट है। तो जो भी आप बनवाए होंगे इसी परिशिष्ट में होगा निश्चित तौर पर। और परिशिष्ट 3 में देख सकते हैं कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जो है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 2 जून 2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो इस फॉर्मेट में होने चाहिए आपके। नेक्स्ट कॉलम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 14, क्या आप झारखंड सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हैं? अगर हैं तो यहाँ पर हाँ लिखना है, और अगर नहीं हैं तो नहीं लिखना है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर केस में नहीं ही होंगे, और अगर होंगे तो आपको यहाँ पर भर देना है प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि डाल देना है। दिनांक 25 अप्रैल 2017 तक शिक्षक के पद का अनुभव कितना दिन तक रहा है, यहाँ पर विद्यालय का नाम और पता भी यहाँ पर अंकित कर देना है। अगर आपके विरुद्ध आपराधिक विभागीय कार्यवाही संचालित है या फिर कोई भी शास्ति या फिर मतलब पेनाल्टी है तो यहाँ पर लिख देना है। मैं समझता हूँ कि किसी का भी नहीं होगा, जो भी यहाँ पर डीवी करा रहे हैं, तो यहाँ नहीं ही भरना है, ठीक है। तो उपर्युक्त क्रमांक क से घ यानी कि ये जो क से घ है के समर्थन में प्राप्त प्रमाण पत्र संख्या या फिर तिथि या फिर निर्गम पदाधिकारी अंकित करें। तो जो भी आप यहाँ पर भरे हैं उसका जो भी प्रमाण पत्र संख्या होगा यहाँ पर उसका नाम लिखकर अंकित कर देना है। और नेक्स्ट जो कॉलम है इसको आपको नहीं फिलअप करना है फिलहाल, ये JSSC ऑफिस में फिलअप करना है कि मैं घोषणा करती हूँ या फिर करता हूँ जो भी है। तो इसे आपको जो लिखना है इस कंडिका में, तो इसे आपको लिखना है जांच पदाधिकारी के समक्ष यानी कि JSSC ऑफिस में लिखना है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, हिंदी में भी। तो ये सभी जो काम करना है, ये जो दिनांक है जिस डेट को आपका डीवी होने वाला है उसी डेट को जांच पदाधिकारी के समक्ष ये सभी कार्य करने हैं।
उम्मीद करता हूं कि इस फॉर्म में जितने भी कॉलम दिए गए हैं सभी कॉलम में क्या क्या फिलअप करना है आप सभी को पता चल गया होगा और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अगर किसी भी कॉलम में अगर अब भी कन्फ्यूजन अगर आपके मन में हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसे मैं वहीं पर बता दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।